Hey guys, welcome back to Quanta, and guys, myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and in the previous 3 lectures I have completed WKB approximation in quantum mechanics, and now this is lecture number 4 on WKB method of approximation in quantum mechanics, and here we will solve some previous year questions from CSIR NET JRF। ओके, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने बहुत रिच काम किया है, बहुत अच्छे से मतलब WKB को पढ़ा है, तो हमको जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक CSIR है, TFR है या गेट है, जेस्ट है, वहाँ पर जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्वियसली टफ सब्जेक्ट है क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रेशंस होते हैं, बट ये कुछ एक खास टॉपिक है लाइक स्कैटरिंग हो गया या फिर WKB हो गया, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो आप अभी देखना कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ ट्रिक से हो जाने हैं, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यह है जून 2011 में CSIR नेट में, ठीक है। और आप देखना इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगते, हालांकि मैं समझाऊंगा तो आपको हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए मेरे समझाने में, बट वैसे ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। देखो करते हैं, चलो। और ये क्वेश्चन है इधर, ये आपका दिसंबर 2014 में आया हुआ है एंड वंस अगेन CSIR नेट में, ठीक है। चलो इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ठीक है। ए पार्टिकल इन 1D, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, 1D क्यों बोला इसने? क्योंकि जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है दैट इज अप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ 1 डायमेंशनल केस, मतलब इन द 1 डायमेंशनल केस, तो 1D बोला इसने। और फिर आगे पढ़ते हैं, ए पार्टिकल इन 1D मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल V of x इक्वल टू AX⁶, जहाँ पर A कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल दिया हुआ आपको AX⁶, ठीक है। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, मैंने बताया था WKB गिव्स बेटर रिजल्ट्स फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में होगा वहाँ पर क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन मेथड और बेटर रिजल्ट लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए देता है, तो सही है उसका बोलना ऐसे। The quantized energy level En depends on n edge, तो En की डिपेंडेंसी पूछी है n पर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको ट्रिक बताई है उससे क्या होता है, ये 2V/V+2, n पर डिपेंडेंसी ये होती है ट्रिक पे। इवन पोटेंशियल के लिए तो वो आप ओड के लिए भी लगा सकते हो, डिपेंडेंसी में तो ओड इवन सब पोटेंशियल्स के लिए लगा सकते हो, और यहाँ पर तो ये इवन पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो V of x अगर ऐसा हुआ आपका अल्फा मोड पावर V, तो आपका En का n पर डिपेंडेंसी फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n 2V/V+2 होता है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है 6 है, तो n पर डिपेंडेंसी कैसे होगी 2 × 6/6+2, तो ये हो गया ऊपर 12 एंड 8, 4 से काट लो, 4 × 12, 4 × 2 = 8, तो n 3/2। ये अब आपका आंसर है। आप ऑप्शंस को चेक करो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। खास बात ये है सी पार्ट में आता है हमेशा एडवांस, मतलब ये जो भी पार्ट है परटर्बेशन के बाद का उसको मैं एडवांस क्वांटम अगर बोलूँ तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क का आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर सिर्फ 30 सेकंड में। सेकंड इधर क्वेश्चन है, ये भी आप इतनी ही देर में कर सकते हो। देखो यहाँ पर पढ़ो एक बार, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल V of x इक्वल टू A mod x, V of x इक्वल टू A mod x, जहाँ पर A > 0 गिवन है आपको, ठीक है। द एनर्जी आइगन वैल्यूज En फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3, n इक्वल टू 0 1 2 3, आपको हमेशा n नोटिस करना होता है, ठीक है।
इन द डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन आर, ठीक है, इस डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन क्यू एन है और ई एन पूछा है। ई एन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे रखा है हर ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, डिपेंडेंसी वगैरह नहीं पूछी। बट वंस अगेन ये ट्रिक से हो जाएगा। क्यों? जैसे आप ऑप्शंस को देखोगे तो देखो एक बार, यहाँ पर फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, अगर एन का पावर देखें तो एन का पावर 1/3 है लार्ज वैल्यूज ऑफ एन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पावर 2/3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4/3 है। तो आप जस्ट एन पर डिपेंडेंसी से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हालांकि आप इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो ट्रिक से करो, क्योंकि ये ट्रिक आपको बोल रही है कि हाँ मेरे को लगाओ, क्योंकि जस्ट डिपेंडेंसी डिफरेंट है। आप देखो ना यहाँ पे हर जगह पावर डिफरेंट है 4 ऑप्शंस में। वंस अगेन ई एन प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2v/v+2, एंड ये कब होता है? जब पोटेंशियल हो आपका अल्फा मोड x पावर v। अभी v का वैल्यू कितना है? ऑब्वियसली 1 है, तो लगाओ v = 1 है, n का पावर 2 × 1 and 1 + 2, दिस इज व्हाट? n का पावर 2/3। चेक द ऑप्शंस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये CSIR नेट JRF दिसंबर 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। वंस अगेन 5 मार्क क्वेश्चन है, एंड यू कैन सी आर जस्ट 30 सेकेंड्स, ओनली 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं जो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अगेन, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है और ये है CSIR नेट जून 16 का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप। द एनर्जी लेवल्स फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल V of x = अल्फा मोड x। पोटेंशियल दिया हुआ है V of x = अल्फा मोड x, क्लियर है। डिटरमाइंड इन द WKB अप्रोक्सीमेशन √2m and a to b √e - v of x dx n + ½ h कट पाई। ये WKB का जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है इसको क्वेश्चन में लिख रखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नेट वाले नहीं चाहते कि आप बहुत सारी चीज़ें रटो, तो वो फॉर्मूला खुद भी दे देते हैं कई बार, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है क्वांटाइजेशन कंडीशन, नो प्रॉब्लम। एंड वेयर a एंड b आर टर्निंग पॉइंट्स, ऑब्वियसली ये लिमिट जो होती है वो टर्निंग पॉइंट्स होता है। एंड n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड दिस r। तो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल दिया हुआ है एंड एनर्जी लेवल्स पूछा है। द एनर्जी लेवल्स फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल दिस बाय WKB इज व्हाट? कंडीशन वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑप्शंस पर जाना है, सबसे पहले पावर देखना है। En पूछा आपसे, ठीक है, और En के एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे रखे हैं यहाँ पर, डिपेंडेंसी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में अगर हम नोटिस करें तो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए जो En का एक्सप्रेशन है यहाँ पर, उसमें डिपेंडेंसी कैसी है En की? लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए डिपेंडेंसी कैसी है? n की पावर 2/3, बट हेयर इज ऑल्सो 2/3 and here it is also 2/3 and here it is also 2/3. So in all 4 options the power is same. तो डिपेंडेंसी वाला जो ट्रिक है कि n की पावर 2v/v+2 वो आपको कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ और चाहिए, क्या चाहिए? एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखो पोटेंशियल क्या है, ये रहा। इसके लिए तो हम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्योंकि ट्रिक है वो हमारी क्या है? अल्फा मोड x का पावर v। इस टाइप के पोटेंशियल के लिए En का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है अल्फा एंड दिस इज n - ½ h कट एंड √π/2m अल्फा गामा 1/v + 3/2 एंड गामा 1/v + 1 एंड इट्स पावर 2v/v+2। इसी से ही वो ट्रिक मतलब जनरेट हुआ था जो n के ऊपर डिपेंडेंसी वाला है वो। और दिस इज फॉर n = 1, 2, 3, 4 एंड इफ यू वांट for n = 0, 1, 2, 3 then what you should have to do? Replace n by n + 1, तो ये कर देना है। और यहाँ पर n = 0, 1, 2, 3 की बात हो रही है,
तो ये चीज़ भी करनी, करो फाइंड आउट। ई एन इक्वल टू एल्फा, एल्फा इज एल्फा क्योंकि ये पोटेंशियल अभी आपका v इक्वल टू 1 है आपके लिए, ठीक है। तो डालो एल्फा, सॉरी एल्फा n की जगह n+1 करोगे तो n+1 माइनस हाफ, ये n+हाफ हो जाना है, लिख दूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। n+हाफ हो गया, h कट रूट पाई ओवर 2m एल्फा, v इज 1 तो गामा 1 + 3/2 एंड दिस इज गामा, दिस इज अगेन 1 + 1 एंड इट्स पावर 2v, 2 × 1 ओवर 1 + 2, ठीक है। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो गया। अब आप इसको देख लो क्या हो गया, ये ई एन इक्वल टू एल्फा n+हाफ h कट रूट पाई ओवर रूट 2m एल्फा, ठीक है। और गामा 5/2, गामा 5/2 इज वाट 3/2, गामा 3/2 एंड गामा 3/2 इज वाट हाफ, गामा हाफ, तो दिस विल बी द केस। गामा 2 इज फैक्टोरियल 1 सो दैट इज 1 एंड इट्स 2/3। वापस को सोल्व करो और आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, देखो करते हैं सोल्व। एल्फा n+हाफ h कट, सब कुछ अंदर ले रखा है इन्हें, एल्फा को भी इसके अंदर ही ले रखा है ना, तो एल्फा को अंदर ले लेते हैं अपन भी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर ले लें एल्फा को, तो एल्फा अंदर जाएगा तो कितना पावर हो जाना है 3/2 क्योंकि अभी बाहर है जस्ट, ठीक है 3/2, तो n+हाफ एंड h कट, और देखो एल्फा की पावर 3/2 के अंदर है, ठीक है। और नीचे ये रूट एल्फा है यानी कि हाफ है, तो ऊपर कितना बचेगा जस्ट एल्फा, h कट एल्फा एंड पाई पाई रूट पाई पाई एंड दिस इज रूट 2m और ये 4 भी आ जाएगा और ये 3 भी है यहाँ पर, तो 3h कट एल्फा पाई 4 रूट 2m, ये हो गया यहाँ तक, इसका पावर 2/3। आप देखो ये कौन से ऑप्शन में, सब कुछ हो गया ना 3/4, सही है, सब कुछ है। n+हाफ तो ये तो है ही सब जगह, 3h कट एल्फा, 3h कट एल्फा पाई, ठीक है 4 रूट 2m, 4 रूट 2m नहीं है यहाँ पे, वो 3h कट एल्फा 4 रूट 2m n+हाफ, ये आपका ऑप्शन हो गया सेकंड, ठीक है। एक इजी वे इस क्वेश्चन को करने का, ये तो मैंने बता दिया पूरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, स्टिल इट इज लेंथियर, लिटिल बिट लेंथियर है, तो एक इजी वे देखो क्या हो सकता था। इजी वे ये हो सकता था कि आप एल्फा की पावर को नोटिस कर लो, बट एल्फा की पावर हर जगह 2/3 है। अब नोटिस करो तो अपन करते हैं ना, जैसे दो ट्रिक है अपने पास, एक तो ई एन का एन पर डिपेंडेंसी 2v/v+2 और ई एन का एल्फा पर डिपेंडेंसी v/v+2, ऐसे कुछ था, ये 2/v+2 था आई थिंक, ठीक है, वो आप देख लेना। बट अभी अल्फा की पावर सब जगह 2/3 है, ठीक है, तो अभी ये ट्रिक भी अप्लाई नहीं होगी, तो अपने को एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ही फाइंड आउट करना चाहिए था, जो कि हमने किया है, तो वो सही है। बट समटाइम्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। जब एन पर ट्रिक नहीं लग रही तो एल्फा पे लगाओ, एल्फा पे भी नहीं लग रही तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पे जाओ, और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन अगर आप ट्रिक से ऑब्टेन कर सकते हो दैट्स फाइन, अगर नहीं कर सकते तो फिर इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा आपको, तो इंटीग्रेशन शुड बी लास्ट, क्लियर है। चलो मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका है, अच्छा नेट में नहीं है लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, कोई भी एंट्रेंस होगा पता नहीं अभी। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m इक्वल टू हाफ एंड एनर्जी E मूविंग इन ए पोटेंशियल V ऑफ x इक्वल टू दिस वन, मास हाफ है एंड एनर्जी E है
एंड इस पोटेंशियल पे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसी पोटेंशियल पे मूव करेगा, ठीक है। द WKB क्वांटाइजेशन कंडीशन रीड्स, WKB क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन में, लिमिट -√2e/k से इन्फिनिटी dx √e-12kx² इक्वल टू n + ½ πh कट। और आप नोटिस करो सब ऑप्शंस में जो ये स्टफ है ये तो सब सेम है, और कुछ n का वैल्यू भी नहीं दिया कि 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट करना है, नथिंग, तो वो भी नहीं दिया। और दूसरा ये सब जगह सेम है, ये वाला इंटीग्रेशन के जो अंदर है स्टफ वो भी सब जगह सेम है। जस्ट डिफरेंस आप देखो, इसमें लिमिट अलग है, इसमें अलग लिमिट है, यहाँ पर अलग लिमिट है, यहाँ पर अलग लिमिट है, ठीक है। तो भी आपको जस्ट लिमिट पे फोकस करना चाहिए, मतलब टर्निंग पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। देखो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, 1/h कट x1 to x2 √2m e-v(x) dx इक्वल टू πh का टेस्ट कुछ होता है ना, n पाई माइनस β1 प्लस β2, ठीक है, जब n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन हो। अगर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है तो n की जगह n+1 कर देंगे, ठीक है, वो सब इश्यू हो गया। जस्ट लिमिट पे फोकस करो, क्योंकि बाकी चीज़ों से तो आपके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। हालांकि सोचना चाहो तो भी देखो m इक्वल टू ½ है तो रूट में ये 2 और वो ½ कट जाएगा, मतलब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 ही बचेगा। तो वो इसी वजह से e-v(x) की जगह उन्होंने v(x) की वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। इधर ये आपको पोटेंशियल देखना अभी बीटा फैक्टर्स क्या होते हैं, चाहो तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हो, बट फोकस ही मत करो ना, जस्ट लिमिट पे फोकस करो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी होती है, ठीक है। तो जस्ट मैं एक बार लिमिट पे फोकस करता हूँ, और लिमिट में सोचने वाली बात ही नहीं है। पोटेंशियल क्या है, E1 पोटेंशियल है तो माइनस से प्लस समथिंग होगी और सेम वैल्यू होगी, तो माइनस से प्लस समथिंग सेम वैल्यू यहाँ पर ही है बस, और यहाँ पर है -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये होता ही नहीं है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कैसे आते हैं, E इक्वल टू v(x) रखना पड़ता है। तो जैसे v(x) रख लूँ मैं x इक्वल टू x2, जिसमें मैं डायग्राम बनाता हूँ, वो बेटर वे में समझ में आएगा। भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ये है, टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे E की वैल्यू कोई मतलब लाइन डलेगी E की, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, E1 पोटेंशियल है तो सिमेट्रिक पॉइंट होंगे, ये अगर x1 हुआ तो -x1 होगा, तो और ये x1 आप निकाल सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होगा, E इक्वल टू v(x), अगर आप E इक्वल टू v(x) रखते हो एट x इक्वल टू x1, तो आप देख लो खुद ही क्या हो गया। एनर्जी आपको E दी हुई है, कई बार आपको ऐसे चोट कर सकता है कुछ और दे, तो आप इस बात को ध्यान रखें, एनर्जी E दी हुई है, E इक्वल टू v(x), ये पोटेंशियल है, ½ k x1², x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2e/k का अंडर रूट, और ये x1 मैंने प्लस वाले के लिए किया है इसलिए जस्ट प्लस लिखूंगा, ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज माइनस दिस 2 प्लस दिस, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आपको कुछ और सोचना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरा भी कर सकते थे, बट नीडेड नहीं है, पूरा भी करना होता तो मैं एक बार बता देता हूँ। β1 और β2 क्या होंगे भाई, β1 इक्वल टू क्या होगा π/4, क्योंकि स्मूथ वॉल है, β1 इसको बोलते हैं अपन, ये भी π/4 और ये β2 भी π/4, क्योंकि दोनों साइड स्मूथ वॉल है। क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी वैसे, ठीक है। और बीटा पे इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको n की वैल्यू नहीं बता रखी, क्योंकि n बीटा अगर आप रख भी लोगे तो n कहाँ से लिया उससे मैटर करेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बीटा के बारे में सोचो ही मत, बेटर है लिमिट्स के ऊपर फोकस करो, अपनी रिक्वायरमेंट पे फोकस करो, ठीक है। तो अभी देख लिया आपने कि नेट के क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है WKB पर, आप आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो। और इन केस अगर आपको लेंथी इंटीग्रेशंस के थ्रू अगर जाना पड़े तो इंटीग्रेशन इजी होता है, इतना नहीं है कि आप कर नहीं पाओ। तो अगर टाइम अवेलेबल है, आपकी स्ट्रेटजी में क्वांटम इंक्लूड है, तो आप उस पर जाओ। अगर आपने लेंथी क्वेश्चंस को बाद में करने का सोचा है तो फिर बाद में करो, ठीक है। चलो मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होगा स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है, स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स। और स्कैटरिंग को मैं
चलो स्टार्ट करता हूँ, फिर वहीं बताऊँगा, स्कैटरिंग के लेक्चर में बताऊँगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं, सी यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बिकॉज वी आर नाउ 8K+ फैमिली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।